वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आपके सामने हैं। आज का टॉपिक है टिप्स टू मेक बेस्ट नोट्स। सबसे बेहतरीन नोट्स कैसे बनाएं, आज उसके बारे में चर्चा करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स का शिकायत होता है, सर अच्छा नोट्स कैसे बनाएं, नहीं बन पाता है। बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं परंतु ऑर्गेनाइज्ड नोट्स नहीं बन पाने के चलते उनका मार्क्स अच्छा नहीं आ पाता है। सबसे पहले आप जानते हैं कि नोट्स होता क्या है, किसे कहते हैं, नोट्स में क्या होना चाहिए, नोट्स में क्या नहीं होना चाहिए, नोट्स कैसे लिखेंगे, कितना ब्यूटीनेस होना चाहिए। तो इन सारी बातों की चर्चा यहाँ पे हम लोग करेंगे। सबसे पहला है कि जो सिलेबस कंटेंट हमारा है उससे कॉन्साइज होना चाहिए नोट, उससे संक्षिप्त होना चाहिए, कॉन्साइजनेस होना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट है नोट्स कॉन्साइज होना चाहिए। कंसाइजनेस ऑफ द नोट्स। डोंट पुट इरिलीवेंट मटेरियल्स। जो इरिलीवेंट नहीं है मटेरियल, जिसकी आवश्यकता नहीं है, उसको नोट्स में डालने की जरूरत नहीं है। किसी भी टेक्स्ट बुक में ओनली 20% कीवर्ड होता है, बाकी रिमेनिंग 80% उसी 20% कीवर्ड को एक्सप्लेन करता है। सो हम लोग सर्च करेंगे, फोकस करेंगे कीवर्ड को खोजने में। सो सर्च कीवर्ड्स। कीवर्ड को कैसे सर्च कर सकते हैं, एक प्रश्न उठता है, हाउ वी कैन सर्च कीवर्ड्स। उसके लिए सेल्फ स्टडी की आवश्यकता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान देना है कि जनरली हम कोचिंग पे आश्रित हो जाते हैं। कोचिंग को किसी भी तरह से तवज्जो देने की आवश्यकता नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण है सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। टेक्स्ट बुक लीजिए, उसको रीडिंग दीजिए, उसमें आपको कीवर्ड आपको खुद पता चल जाएगा। सो ज्यादा फोकस करना है सेल्फ स्टडी पे। सेल्फ स्टडी द योर टेक्स्ट बुक, जो एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक प्रोवाइड है या जो आपको टेक्स्ट बुक मिला हुआ है आपके स्कूल कॉलेजेस से, उसको लाइन बाय लाइन पढ़िए, आपको कीवर्ड उसी में मिलेगा। तो कीवर्ड सर्च करेंगे, उसको नोट्स में डालेंगे। नोट्स शुड बी कॉन्साइज। ना अब आते हैं नोट्स का हमारा डिजाइन कैसा होना चाहिए, क्या क्या महत्वपूर्ण बात उसमें होना चाहिए, कैसे नोट्स लिखने का क्या तरीका है। तो सबसे महत्वपूर्ण है इंडेक्सिंग। अब देखिए कि बहुत सारे बच्चे नोट्स बना लेते हैं, बहुत कॉपी जमा हो गया नोट्स का। अब उनको ये पता नहीं है कि किस कॉपी में क्या लिखा हुआ है, किस पेज में कौन सी बातें लिखी हुई है। अब छोटी सी बात को सर्च करने के लिए उन्हें सारा कॉपी पलटना पड़ता है, काफी टाइम वेस्ट होता है, एनर्जी वेस्ट होता है। तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है इंडेक्सिंग। जैसे सबसे पहले पन्ना में हम पेज वाइज जो हमारा टॉपिक हमने अंदर नोट्स में मेंशन किया हुआ है, उसको हम ऊपर में इंडेक्स के रूप में लिख लेंगे। तो नोट कॉपी में क्या करेंगे, पेज सीरियल कर लेंगे, उसके बाद टॉपिक इंडेक्स में डिफरेंट टॉपिक्स का नाम लिख लेंगे। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उसको वहां पे हाईलाइट भी कर देंगे, हाइलाइटर का भी इस्तेमाल करेंगे। तो इसके अलावा रिमेंबर फाइल, सेपरेट रिमेंबर फाइल करेंगे,
क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो याद करने की आवश्यकता होती है, उसे हम रिमेम्बर फाइल में अलग कर लेंगे और उसे अक्सर देखते रहेंगे, उसी से वो याद हो जाएगा। सो पॉइंट्स टू बी रिमेम्बर, उसके लिए अलग आप फाइल बना सकते हैं, नोट कॉपी बना सकते हैं और उसे एक बार एग्जाम के समय एक बार देख लेंगे। ऐसे उसे अक्सर हम पलट कर देखते रहेंगे। नाउ नेक्स्ट है, जो हमारा नोट बनता है उसमें ब्यूटीनेस होना चाहिए। ब्यूटीनेस कैसे होगा? अब आप ही सोचिए कि अगर ये पूरा दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट रहे तो क्या अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। हम भी जो कपड़े पहनते हैं थोड़ा कलरफुल होता है तो हमें अच्छा लगता है। इसीलिए नोट्स भी थोड़ा कलरफुल होना चाहिए, ताकि जब हम पढ़ने बैठें तो सुंदर लगे देखने में और पढ़ने का मन करेगा। तो इसीलिए उसके लिए हम मेन पॉइंट को हाईलाइट करने के लिए हाइलाइटर का उपयोग करेंगे। कलरफुल हाइलाइटर्स आता है और कलर पेंसिल या पेन का उपयोग करेंगे तो हमारा नोट में ब्यूटीनेस बढ़ेगा। तो ब्यूटीनेस के लिए क्या करेंगे? हाइलाइटर्स का उपयोग करेंगे। हाइलाइटर्स कलरफुल भी आते हैं, अलग अलग कलर के आते हैं, कलरफुल, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड कलर्ड पेन या पेंसिल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं अलग से। तो जो मेन पॉइंट है उन्हें हाईलाइट करने के लिए हाइलाइटर का इस्तेमाल करेंगे। कलर्ड पेंसिल, जो टॉपिक है उसको लिखने के लिए कलर्ड पेन का इस्तेमाल करेंगे। इससे हम टॉपिक नेम लिख सकते हैं, टॉपिक नेम। एंड हाइलाइटर से हम क्या करेंगे? मेन पॉइंट्स, महत्वपूर्ण बिंदु को हाइलाइटर से उसे हाईलाइट कर देंगे। एंड जो नोट कॉपी का इस्तेमाल करेंगे वो क्वालिटी बेस्ड होना चाहिए। बहुत ऐसे कॉपी है जो लिखते लिखते जो है फट जाता है, खराब हो जाता है, तो फिर पढ़ने का मन नहीं करता है उसमें। तो हम क्या करेंगे? क्वालिटी बेस्ड कॉपी रखेंगे नोट कॉपी के लिए, क्वालिटी बेस्ड कॉपी। सो स्टूडेंट्स, ये सारे बात को ध्यान रखना है नोट बनाने के लिए। अब जब नोट बन गया हमारा तो उसे याद कैसे करेंगे? जब आप नोट बना लेते हैं, बहुत सारे बच्चे करते क्या है, बुक पढ़ लिए या वीडियो देख लिए, उनको लगता है कि बस हो गया काम खत्म। नहीं, जब तक आप राइटिंग नहीं करेंगे आपको याद नहीं होगा। जैसे ही आप नोट बना लेते हैं, नोट राइटिंग कर लेते हैं, वैसे ही आपको 30 to 40% रिमेम्बर हो जाता है, याद हो जाता है लिखते लिखते। बाकी 60% याद करने के लिए आप क्या करेंगे? रिमेनिंग के लिए जो है फॉर 60% कंटेंट को याद करने के लिए आप दो तरीका अपना सकते हैं। पहला है आप उसे रीडिंग दीजिए, लाइन बाय लाइन नोट्स जो आप बनाए हैं उसे डेली शेड्यूल के अनुसार आप निर्धारित कर लीजिए। एक शेड्यूल के अनुसार उसे रीडिंग देना है। उसके अलावा आप एक उस कंटेंट को स्टोरी के रूप में भी आप बना करके अपने ट्रिक से, अपने कला से आप बार बार जब रीडिंग देंगे तो आप में खुद वो आर्ट डेवलप हो जाएगा कि इस टॉपिक को किस तरह से हम याद कर सकते हैं। तो आप स्टोरी मेथड भी अपना सकते हैं, खुद से वो आप इजाद कर सकते हैं। स्टोरी मेथड बेस्ड ऑन ट्रिक्स। तो इस विधि से आप मेमोराइज कर सकते हैं अपने कंटेंट को। टू मेमोराइज, याद करने के लिए
ये विधि अपनाएंगे रीडिंग एंड स्टोरी मेथड based on tricks. So students, these were some important tips to make your best notes and you can become a topper as you deserve, as you want. Okay, bye students, thanks.